आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानी बाबा 875 में। मैं दुर्गेश सर आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ ज्योग्राफी का जो आज लेक्चर नंबर होगा कितना 13। इससे पहले जो 12 लेक्चर में हम इसको पढ़ा चुके हैं। लेक्चर नंबर 11 हमारा समाप्त है ना, और 12वां लेक्चर आज हमारा स्टार्ट होगा। तो 12वां लेक्चर में देखिए ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे वन के बारे में। वन ना, तो जो पिछले रोज भी पढ़े थे क्या कि वन जो होते हैं वो 5 प्रकार के होता है, उसका जो पूरा विवरण नहीं पढ़ सके थे। ठीक है, तो आज हम लोग इसका विवरण जानेंगे ना। जैसा कि अत्यंत सघन वन है, सघन वन है, खुले वन है, झाड़ियां एवं वन्य वन है, मैंग्रोव वन है या तटीय वन है। तो पहला हमारा है अत्यंत सघन वन। पहला जो है क्या है, अत्यंत सघन वन। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज अत्यंत सघन वन। देखिए भारत में इस प्रकार के वन का जो विस्तार है वो कितना है, तो 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.66% है ना। तो अत्यंत सघन वन का जो है भारत में कितना विस्तार है, तो 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि में। और ये कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, तो 1.66% है। असम और सिक्किम को छोड़कर सभी पूर्वोत्तर राज्य इस वन में इस वर्ग में आते हैं। इन क्षेत्रों में वनों का घनत्व 75% से अधिक है ना। ये जो घनत्व अत्यंत सघन घन वन है, इसमें इसका वनों का घनत्व कितना है, तो 75% से भी क्या है, अधिक है। क्या है, 75% से भी अधिक है। उसके बाद आता है क्या, सघन वन। उसके बाद कौन सा वन आता है, तो सघन वन। सघन वन इसके अंतर्गत 73.60 लाख हेक्टेयर भूमि। ठीक है, सघन वन इसके अंतर्गत 73.60 लाख हेक्टेयर भूमि आते हैं, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना, तो 3% है। कितना प्रतिशत, तो 3% है। याद रखिएगा कितना प्रतिशत, 3% है। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र एवं उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में इस प्रकार के वनों का विस्तार है। तो सघन वन का जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है, सिक्किम में है, मध्य प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में है, महाराष्ट्र में है और उत्तराखंड में है। यहाँ वनों का घनत्व 62.99% है ना। तो सघन वन में जो वनों का घनत्व है वो कितना है, 62.99% है। जबकि अत्यंत सघन वन में वनों का जो घनत्व है वो 75% से भी अधिक है। अब हम लोग बात करेंगे 3 नंबर में क्या है, खुले वन। खुले वन किसको कहेंगे ना, तो देखिए खुले वन जो है 2.59 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर इस वर्ग के वनों का विस्तार है। कितना, तो 2.59% करोड़ हेक्टेयर में। वहां देखिए ध्यान दीजिएगा बहुत ज्यादा है। इधर क्या है कि 54.6 लाख था ना, किसका, अत्यंत सघन वन का। उसके बाद सघन वन का था 73.60 लाख हेक्टेयर। और लेकिन खुले वन जो है इसका क्या है, तो 2.59 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर इस वर्ग के वन का विस्तार है। यह कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.12% है। 7 कितना, 12% है। कर्नाटक, तमिलनाडु, देखिए कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के कुछ जिलों एवं असम के 16 आदिवासी जिलों में इस प्रकार के वनों का विस्तार है। तो इसका जो विस्तार है कहाँ कहाँ है खुले वन का, तो कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा के कुछ जिलों और असम के 16 जिलों ना, आदिवासी जिलों में इस प्रकार के वनों का विस्तार है। असम के आदिवासी जिलों में वृक्षों के घनत्व 23.89% है। कितना, तो 23.89% है। कितना है, तो 23.89% है। अब चौथा नंबर में क्या है, झाड़ियां एवं अन्य वन। झाड़ियां एवं अन्य वन, तो आइए देखते हैं क्या है। राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं।
पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिमी बंगाल के मैदानी भागों में वृक्षों का घनत्व 10% से भी कम है, इसलिए यह क्षेत्र इसी वर्ग में सम्मिलित है। इसके अंतर्गत 2.459 करोड़ हेक्टेयर भूमि आते हैं, जो यहाँ पर कुल होगा, गलत है, यहाँ जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 8.68% है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का क्या है 8.68% है। तो झाड़ियां एवं अन्य वन जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। पंजाब में, हरियाणा में, असम में, उत्तर प्रदेश और अपन बिहार में एवं पश्चिमी बंगाल के मैदानी भागों में इस वन का विस्तार पाया जाता है। और पांचवा जो है हमारा वो कौन सा वन है, तो मैंग्रोव, या इसी को क्या कहते हैं तटीय वन। मैंग्रोव या इसी को क्या कहते हैं तटीय वन। मैंग्रोव कहेंगे या इसी को क्या कहेंगे तटीय वन। तो विश्व के तटीय वन क्षेत्र मैंग्रोव्स का मात्र 5% ना, जैसे 4500 किलोमीटर क्षेत्र ही भारत में है, जो समुद्र तटीय राज्यों में फैला है, जिसमें आधा क्षेत्र पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन में है ना। आधा क्षेत्र कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल के क्या सुंदरवन में है। इसके बाद गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं। कुल मिलाकर 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में मैंग्रोव्स वन है ना। कितने, तो कुल मिलाकर 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो है तटीय वन का विस्तार है, जिनमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, केरल एवं दमन द्वीप शामिल है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 0.14% क्षेत्र ना, अगर इसको देखा जाए तो 4.4 लाख हेक्टेयर में ही मैंग्रोव है। कितना में, 4.4 लाख हेक्टेयर में ही जो तटीय वन है या इसी को मैंग्रोव वन कहेंगे तो सो है। पश्चिमी बंगाल में सबसे बड़ा क्षेत्र अर्थात 47.6% क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। कहाँ, तो पश्चिमी बंगाल में 47.6% क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत आते हैं, जबकि गुजरात दूसरे स्थान पर है। अगर सबसे अधिक मैंग्रोव वन है वो कहाँ पाया जाता है, तो बंगाल में, और दूसरे नंबर पर कौन आता है, तो गुजरात। यहाँ 21% क्षेत्र में मैंग्रोव का विस्तार है, और तीसरे स्थान पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जहां मात्र 14% क्षेत्र में मैंग्रोव फैला है। अच्छा, यहाँ पर आइए देखते हैं, क्या आप जानते हैं देश के कुल वनाच्छादित क्षेत्र का 25.11% वन क्षेत्र पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में है ना। कितना, तो 25.11% जो है वन क्षेत्र पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में है। दूसरा पॉइंट देखिए यहाँ क्या है, भारत में 188 आदिवासी जिलों में कुल वन क्षेत्र का 60.11% पाया जाता है ना। भारत में कितना, तो 188 आदिवासी जिलों में कुल वन क्षेत्र का 60.11% पाया जाता है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है कि देश में वनाच्छादित क्षेत्र के मामले में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे अधिक जो भारत में वन है वो किस राज्य में है, तो आपका आंसर आना चाहिए जी मध्य प्रदेश। कौन सा प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में जो है वो सबसे अधिक वन पाया जाता है, जहां देश के कुल वनाच्छादित क्षेत्र का 11.22 यानी 11.22% वन है। दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश 10.01%, तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़। तो तीन को कम से कम जरूर याद रखिएगा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश पहले स्थान पर, अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर, और छत्तीसगढ़ जो है तीसरे स्थान पर आता है। चौथे स्थान पर क्या है, तो उड़ीसा है। उड़ीसा 7.18% है, जबकि महाराष्ट्र का स्थान जो है 5वां है। महाराष्ट्र का स्थान कौन सा है,
पांचवा है, जहां 7.01% वन क्षेत्र है। अच्छा, अगला पॉइंट है, संसार में मात्र संसार में मात्र 3 बिलियन हेक्टेयर में वन रह गया है। लगभग 800 वर्ष पूर्व से 6 बिलियन हेक्टेयर वनों की कटाई हो चुकी है ना। 800 वर्ष पूर्व से ही 6 बिलियन हेक्टेयर वनों की कटाई हो चुकी है, और अभी जो है मात्र क्या है, 3 बिलियन हेक्टेयर में वन रह गया है। अच्छा, अगला पॉइंट है, हाल के वर्षों में वन विकास में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। हाल ही के वर्षों में वन विकास में अगर बात किया जाए तो भारत जो है चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है। भारत कितने नंबर पर आता है, तो दूसरे नंबर पर आता है। तो पहले नंबर पर कौन है, तो चीन है वन के विस्तार में। हाल के वर्षों में वन विकास में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। वन के विकास में अगर पहले स्थान की बात किया जाए तो चीन है, और दूसरे स्थान का बात किया जाए तो हिंदुस्तान, भारत हमारा इंडिया है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आइए देखते हैं इसको कि बिहार विभाजन के बाद वन विस्तार में बिहार राज्य की दयनीय स्थिति में आ गया है, क्योंकि वर्तमान बिहार में अधिकतर भूमि कृषि योग्य है ना। बिहार में जो है अधिकतर भूमि क्या है, कृषि योग्य है। मात्र 6764.14 हेक्टेयर में वन क्षेत्र बच गया है ना। बिहार में कितना, तो मात्र 6764.114 हेक्टेयर में वन क्षेत्र बच गया है। यह भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 7.1% है ना। जो बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, 7.1% है। बिहार के 38 जिलों में से 17 जिलों से वन क्षेत्र, बिहार में कितने जिले हैं, 38, उसमें से 17 जिलों में से वन क्षेत्र जो है क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। 38 गो जिला है बिहार में, में से 17 गो में वन क्षेत्र समाप्त हो गया। बचा कितना में, तो 38 - 17 यानी कि 21 जिला में जो है वन का बचा हुआ है ना, और 17 जिला में क्या वन समाप्त हो चुका है। पश्चिम चंपारण, मुंगेर, बांका, जमुई, नवादा, नालंदा, गया, रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद जिलों के वनों की स्थिति कुछ बेहतर है, जिसका कुल क्षेत्रफल 3700 वर्ग किलोमीटर है। शेष में अब क्रमित वन क्षेत्र है। वन के नाम पर केवल झाड़ झुरमुट बच गए हैं ना। तो वन के नाम पर केवल झाड़ झुरमुट बच गए हैं। उसके बाद क्या है कि प्रशासकीय दृष्टि से वनों को निम्नांकित वर्गों में रखा गया है ना। प्रशासकीय दृष्टि से जो वनों को है वो निम्नांकित वर्गों में रखा गया है। पहला है आरक्षित वन। पहला क्या है, आरक्षित वन। पहला जो है प्रशासकीय दृष्टि से वो क्या है, तो आरक्षित वन है। आइए देखते हैं, जो वन जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं उन्हें आरक्षित वन कहते हैं ना। जो वन जो है किस दृष्टि से, तो जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं ना, उन्हें आरक्षित वन कहते हैं। इसमें न तो लकड़ियां ही काटी जा सकती है और न ही पशुचारण होता है ना। आरक्षित वन जो होते हैं उसमें से न आप लकड़ी काट सकते हैं, न पशु को चरा सकते हैं ना। बाढ़ नियंत्रण, भूमि संरक्षण, मरुस्थल प्रसार को रोकने तथा जलवायु नियमित रहने हेतु इसकी आवश्यकता होती है। वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए आरक्षित वनों को सबसे अधिक मूल्यवान माना जाता है ना। जो वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, जो उस वन में जीव जंतु रहते हैं उनके संरक्षण के लिए, उनके रक्षा के लिए ना, तो आरक्षित वनों को सबसे अधिक मूल्यवान माना जाता है। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र, माने कि 54%, आधे से अधिक वन क्षेत्र
आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। देश में जितने भी वन है तो उसमें आधे से अधिक यानी 54% वन जो है वो क्या तो आरक्षित घोषित किए गए हैं। आरक्षित वन घोषित किए गए हैं कितने 54%। उसके बाद है रक्षित वन, रक्षित वन। उसके बाद क्या है रक्षित वन। इस वन क्षेत्र में विशेष नियमों के अधीन पशुओं को चराने और सीमित रूप में लकड़ी काटने की सुविधा दी जाती है। जो सीधे देखिए रक्षित आरक्षित वन में तो आप न उसमें से लकड़ी काट सकते हैं और न पशु को चरा सकते हैं, पशु चारण कर सकते हैं। लेकिन जो रक्षित वन है उसके अंतर्गत कुछ नियमों को पालन करके आप उसमें से सीमित ढंग से लकड़ी काट सकते हैं और पशु को भी चरा सकते हैं। वनों के अत्यधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इसकी सुरक्षा की जाती है। वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का लगभग 1/3 हिस्सा 29% यानी रक्षित वन है। तो 54% जो है वो क्या है आरक्षित वन है और 29% वन जो है वो क्या है तो रक्षित वन है। याद रखिएगा कि आरक्षित वन जो है उसमें न आप लकड़ी काट सकते हैं न पशुओं को चरा सकते हैं। लेकिन रक्षित वन में आप सीमित मात्रा में क्या है कि उसमें से लकड़ी भी काट सकते हैं और पशुओं को भी चरा सकते हैं। उसके बाद क्या है कि अवर्गीकृत वन। क्या है अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन क्या है अवर्गीकृत वन। तो शेष सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार व्यक्तियों समुदायों के स्वामित्व में होते हैं स्वतंत्र एवं अवर्गीकृत वन के अंतर्गत रखा गया है। इस प्रकार के वनों में लकड़ी काटने और पशुओं को चराने पर सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं है। अवर्गीकृत जो वन है इसमें लकड़ी काटने के लिए और पशुओं को चराने के लिए सरकार के तरफ से कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। इस प्रकार के वनों में लकड़ी काटने और पशुओं को चराने पर सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं है। सरकार इसके लिए शुल्क लेती है। कुल वन क्षेत्र का 17% अवर्गीकृत वन है। तो आप एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, याद कीजिए कि 54% जो है क्या है वो आरक्षित वन है, 29% रक्षित वन है और 17% केवल 17% जो है वो अवर्गीकृत वन है। आरक्षित एवं रक्षित वन का सबसे अधिक विस्तार मध्य प्रदेश में है। ये भी याद रखिएगा कि आरक्षित एवं रक्षित वन का जो सबसे अधिक विस्तार है वो कहाँ है मध्य प्रदेश में है। ऐसे भी पूछा जाए कि सबसे अधिक वन का विस्तार कहाँ है तो मध्य प्रदेश में है। दूसरा नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, तीसरा नंबर पर छत्तीसगढ़ है। आपसे पूछा जाए कि वनों के विस्तार से 5वां राज्य कौन है तो आप जरूर बताइएगा महाराष्ट्र है। यदि आपको पढ़कर मजा आ रहा है तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी भला हो सके। तो आरक्षित एवं रक्षित वन का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है मध्य प्रदेश में है, जहां कुल वन क्षेत्र का 75% है ना। जहां कुल वन जो क्षेत्र है उसका क्या है मध्य प्रदेश में 75% किसका आरक्षित एवं रक्षित वन का विस्तार है। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल वनों का एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है। जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात रक्षित है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत है और स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में है ना। तो देखिए, तो यहाँ से आप अगले दिन जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है वन संपदा तथा वन्य जीवों का ह्रास एवं संरक्षण। तो आज तक के लिए इतना ही। आज का जो हम क्लास है यहीं पर समाप्त करते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको क्लास जो है बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा।
तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।